वकास, ये जो इनका ब्लवाटनिक इंडेक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 है, ये इनका एक पिछला एफर्ट है, उसकी कंटिन्यूशन है। इन्होंने 2016 से लेकर 20 के दरमियान, 2016 से 2020 का जो 5 इयर्स का पीरियड है, उसमें इन्होंने पार्टनरशिप की थी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट, जो कि यूके में है, और यूके का कैबिनेट ऑफिस, और उसके साथ मिलके इन्होंने दो एडिशन निकाले थे। वो उन रिपोर्ट्स का वो दो एडिशन निकली हैं, उनके टाइटल थे इंटरनेशनल सिविल सर्विस इफेक्टिवनेस इंडेक्स। तो ये इंटरनेशनल सिविल सर्विस इफेक्टिवनेस इंडेक्स की कंटिन्यूशन है, जो ये ब्लवाटनिक इंडेक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने 2024 में भी रिसेंटली निकाला है। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये चाहते हैं कि डोमेस्टिकली तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, जिनमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, तो वो डोमेस्टिकली तो उनके पास डेटा कुछ हद तक होता है, और वो उस डेटा के जरिए अपना एनालिसिस कर रहे होते हैं गवर्नेंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन ये चाहते हैं कि इनको जो डोमेस्टिकली डेटा है उसके अलावा इंटरनेशनल डेटा भी डिसीजन मेकर्स के पास आए, और वो बेंचमार्क कंट्रीज को देख सकें, वो देख सकें, कंपेयर कर सकें अपने सेंट्रल सिविल सर्विसेज के सिस्टम को, अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरे मुल्कों के साथ, ताकि वो फिर वो अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का नया तयन कर सकें, उसको नए तरीके से नई डायरेक्शन दे सकें, और बेहतर तरीके से अपनी सोसाइटी को गवर्न कर सकें। वैसे ब्लवाटनिक स्कूल का ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंडेक्स है, इसके अलावा भी गवर्नेंस के काफी सारे इंडिकेटर्स दुनिया में आते हैं, तो इन्होंने इसको जरा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया है। जैसे वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन मैं अभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि इसका सिस्टम क्या इन्होंने डिजाइन किया और ये कैसे इन्होंने रैंकिंग किया। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखें कि इसमें 120 कंट्रीज को रैंक किया गया है। ये जो ब्लवाटनिक जो इन्होंने बनाया है ना, इंडेक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जरिए इन्होंने 120 कंट्रीज को रैंक किया है, और रैंक करके इन्होंने चार बेसिकली डोमेन्स हैं जिसपे इन्होंने उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। जो पहली डोमेन है उसको इन्होंने जिस उस डोमेन के अंदर एनालिसिस किया किसी कंट्री का, वो है स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप की डोमेन। दूसरी जो डोमेन है वो है पब्लिक पॉलिसी की। तीसरी डोमेन है नेशनल डिलीवरी की, और चौथी डोमेन है पीपल एंड प्रोसेसेस की। जो स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप की डोमेन में जो इन्होंने वैल्यू असेस करने की कोशिश की है डिफरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस जो 120 हैं दुनिया की, उसमें इन्होंने उनकी स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी देखी है, उनकी ओपननेस देखी है, कम्युनिकेशन देखी है, इनोवेशन देखी है, इंटेग्रिटी देखी है लीडरशिप लेवल पे और स्ट्रेटजी लेवल पे।